दोस्तों, इस देश में रिश्तों के नाम पर ऐसे ऐसे खेल खेले जाते हैं कि इंसानियत भी शर्म से सिर झुका लेता है। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो सिर्फ एक अफेयर की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसी चालाक दुल्हन की जिसने अपने प्यार को पाने के लिए अपने ही ससुराल को खेल का मैदान बना दिया। और जब उसका राज खुला तो पूरे गांव में ऐसा हड़कंप मचा कि लोग आज भी इस घटना को याद करके कांप जाते हैं। दोस्तों, ये घटना है उत्तर प्रदेश के एक छोटे सी गांव की, जहां रहने वाला एक सीधा साधा लड़का था जिसका नाम था संतोष। मेहनत मजदूरी करता था मुंबई में। घर की हालात ठीक नहीं थी लेकिन इरादे मजबूत था। इसी बीच उसके घर वाले उसकी शादी तय कर देते हैं एक खूबसूरत लड़की सालू से। फ़ोटो देखकर ही संतोष दिल हार बैठता है और बिना ज़्यादा पूछताछ के शादी के लिए हाँ कर देता है। 14 फरवरी 2025 शादी बड़े धूमधाम से होती है। ढोल नगाड़े बजते हैं, बारात निकलती है और सालू उस घर की बहू बनकर आती है। लेकिन दोस्तों, जब वो ससुराल पहुंचती है तो उसके साथ एक ऐसी चीज़ आती है जो आने वाले दिनों में पूरे घर की नींद उड़ाने वाली होती है। एक बड़ा सा लोहे का बक्सा। अब आमतौर पर दुल्हन अपने साथ सामान लाती है, लेकिन सालू उस बक्सों को लेकर कुछ ज़्यादा ही सीरियस थी। वह बार बार एक ही बात दोहराती थी, ये बक्सा मेरे कमरे में ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। घर वालों को बात अजीब लगी क्योंकि कमरे में पहले से ही बेड, अलमारी और काफ़ी सामान था, जगह भी नहीं थी। लेकिन सालू जिद पर अड़ी रही। यहाँ तक कह दिया कि बेड बाहर निकाल दो लेकिन बक्सा अंदर ही रहेगा। आखिरकार घर वालों मान जाते हैं और बक्सा उसके कमरे में रख दिया जाता है। शुरुआत के 10 से 12 दिन सब कुछ सामान रहता है, लेकिन फिर संतोष को वापस मुंबई जाना पड़ता है। जाते जाते वो सालू से कहता है कि तुम भी चलो मेरे साथ, लेकिन सालू मना कर देती है। कहती है कि अभी तो नया नौकर, कहाँ मेरे को ले जाओगे। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। जैसे ही संतोष मुंबई चला जाता है, सालू का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगता है। वो दिन में अकेले कमरे में रहती थी, दरवाज़ा बंद कर लेती थी और उस बक्से के साथ कुछ न कुछ करती रहती थी। दरअसल दोस्तों, वो उस बक्से को रहने के लिए तैयार कर रही थी। जी हाँ, आपने सही सुना है, उस बक्से में रहने के लिए। आखिर उसमें गद्दा बिछाती है, अंदर से आरामदायक बनाती है और फिर एक दिन मौका पाकर हथौड़ी और किल से उसमें छोटे छोटे छेद करना शुरू कर देती है ताकि अंदर हवा न जा सके। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि सच्चाई बहुत ज़्यादा लेट, लेकिन सच्चाई आ ही जाती है। धीरे धीरे करके वो उस बक्से को एक छुपने की जगह बना देती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर उसमें छुपे है कौन। तो दोस्तों, कहानी यहीं से खतरनाक मोड़ लेती है। सालू का एक पुराना प्रेमी था जिसका नाम था सुरेंद्र वर्मा। दोनों का 5 साल पुराना रिश्ता था, लेकिन एक ही गांव की होने की वजह से दोनों की शादी नहीं हो पाई थी। परिवार ने अलग कर दिया और जल्दीबाजी में सालू की शादी उस संतोष नाम के लड़का से कर दिया। लेकिन प्यार ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि और ख़तरनाक हो गया। दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया कि शादी के बाद भी मिलते रहेंगे, और उसी प्लान का हिस्सा था ये बक्सा। एक दिन जब घर वाले खेत पर गए होते हैं, तभी सुरेंद्र, उसका बॉयफ्रेंड, चुपके से उसके घर में आता है और सीधे उस बक्से के अंदर घुस जाता है। और फिर दोस्तों, 4 दिन तक वो उसी बक्से के अंदर छुपा रहता है और फिर रात होते ही वो बाहर निकल जाता था और दोनों अपने दुनिया में खो जाते थे। दोस्तों, एक सिलसिला लगभग कई दिन तक चला। दिन में वो उसी बक्से में बंद, बिना आवाज़, बिना हलचल। सोचे दोस्तों, उसी कमरे में जहाँ सास ससुर का आना जाना था, वहाँ एक अनजान आदमी बक्से के अंदर छुपा हुआ था। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, गुनाह कितनी भी चालाकी से किया जाए, एक दिन सामने आ ही जाता है। और जो उसका नतीजा हुआ, धीरे धीरे सास ज्ञानमती को शक होने लगा रियल भाई, क्योंकि रात को जो आवाज़ें बार बार आती थी, कभी खाना का, कभी चीखे का, कभी तरह तरह की हरकतें होती थी, उसका आवाज़ उसको सास को धीरे धीरे शक होने लगा। एक दिन वो मौका देखकर कमरे में जाती है और बक्से के पास जाकर उसे हल्का सा हिलाती है। तभी अंदर से आवाज़ आती है, अरे क्या कर रही हो। बस यही वो पल था जब सारा खेल ख़त्म हो गया। ज्ञानमती के होश उड़ जाते हैं, वो चिल्लाते हुए बाहर भागती है। पूरे गांव में खबर फैल जाती है कि ऐसे ऐसे बात है। लोग इकट्ठा हो जाते हैं और दरवाज़ा वो खुलवाया जाता है। और जब बक्सा खुलता है तो उसमें से वो पसीने से लथपथ एक लड़का, डरा हुआ, सहमा हुआ सुरेंद्र बाहर निकलता है। पूरा गांव सन्न रह जाता है। दोस्तों, मारपीट होती है उस लड़के के साथ, कई लोग बहुत सारा मारपिटाई किया, लेकिन सवाल होते हैं और आखिरकार सच्चाई सामने आ ही जाती है। संतोष का फ़ोन किया जाता है। यहाँ आता है कि कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, जब कोई भी आदमी गुस्से में खून कर सकता था, वही संतोष ऐसा फैसला लेता है जो किसी ने सोचा भी नहीं था दोस्तों। और वो कहता है संतोष
कि अगर ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो इनकी शादी करा दीजिए। और पंच परमेश्वर ने मिल करके दोस्तों गांव वाले उस दिन हमें दोनों की शादी करा देता है। और सालू जो किसी और की पत्नी बनकर आई थी, अब उसी गांव में अपने ही प्रेमी का पत्नी बन जाती है। और वो भी संतोष, आज दोनों संतोष भी अपना शादी अब कर लिया और दोनों अब अपना अपने जगह पे खुश है। उसने भी आगे बढ़कर दूसरी भी शादी किया। लेकिन सवाल दोस्तों आज भी वही है कि क्या ये प्यार था या धोखा? क्या संतोष ने सही किया या बहुत बड़ी गलती किया? कमेंट में ज़रूर बताइए। और ऐसे ही सच्ची घटना और चौंकाने वाला घटना के लिए हमारे सच्ची घटना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों एक और नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए दोस्तों नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद।